समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण के देखते हैं। एक श्रेणी है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पर 10 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। वैसे ही 15 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 20 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो बोले हैं वो क्या बोले हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसको इससे माइनस कर रहे हो, इसको इससे माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दो क्रमागत पदों का अंतर ही लेना है। ठीक है, तो वो अगर समान होगा तो उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है उसको ए से दर्शाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म होता है इसमें वो क्या होता है, सर्वांतर। तो सर्वांतर को हम लोग क्या से दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और ये डी क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद हो, इसको हम लोग तृतीय पद माइनस द्वितीय पद भी ले सकते हैं, या फिर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी। अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर एनवा पद। ठीक है, प्रारंभ से मतलब स्टार्टिंग से अगर हम लोग पद निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। इसको किस चीज़ से दर्शाते हैं, tn से भी। ठीक है, n क्या होता है, जो पद हम लोग निकालने वाले हैं वो पद होता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, समांतर श्रेणी का nवा पद अंतिम से। ठीक है, अंतिम से वो क्या होता है, l - n - 1 × d। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पर ये l नया है। ये l क्या होता है, ये होता है अंतिम पद। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, श्रेणी 3, 5, 7, 9 का प्रारंभ से 21वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जो प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या है, इसको ए से दर्शाते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे कौन है, 3। ठीक है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग, सर्वांतर। तो यहाँ पर सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो द्वितीय पद हमारा कितना है, 5, और प्रथम पद कितना है, 3। तो यहाँ पर सर्वांतर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है, प्रारंभ से 21वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रारंभ से 21वां पद के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t 21 या फिर 21वां पद क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना हो जाएगा, a कितना है, 3 प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां। तो ये क्या हो जाएगा, 21 - 1 × ये d कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 21 - 1 कितना हो जाएगा, 20 × 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 + 3 कितना हो जाएगा, 43। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त श्रेणी का 21वां पद, उपर्युक्त श्रेणी का 21वां पद 43 है। यहाँ पर समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 86 के अंत से 19वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, पहला पद क्या है, 2, सर्वांतर क्या होता है,
द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो द्वितीय पद कितना है यहाँ पर 6 है, प्रथम पद कितना है 2 है, तो सर्वांतर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अंत से 19वां पद, तो अंत से 19वां पद, इसके लिए फॉर्मूला क्या देखे थे L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये L क्या था अंतिम पद, तो यहाँ पर अंतिम पद कितना है 86 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 86 माइनस N कितना है 19 माइनस कितना हो जाएगा 1, डी कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 86 माइनस 18 गुणित 4, तो ये कितना हो जाएगा 86 माइनस 72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 में 2 4, 8 में 7 1, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं जब हमको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तब ये वाला फॉर्मूला, और जब हमको प्रथम पद और सर्वांतर पता है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 5 9 13 17 के 23 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा प्रथम पद 5, डी क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर Sn यहाँ पर कितना बोला है 23, तो यहाँ पर S23 मतलब कि 23 पदों का योगफल कितना हो जाएगा। यहाँ पर दो फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये वाला फार्मूला है और ये वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर हमको क्या पता है ए पता है और डी पता है, तो कौन से फार्मूला में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा n23। ठीक है, बाई 2। ठीक है, ये 2 ए के बदले में क्या है 5 प्लस n कितना है 23 माइनस 1, डी कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23/2 10 प्लस 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 इंटू 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 88 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 प्लस 10 गुणित 23/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 8 98 गुणित 23/2। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 2 चमको 8 2 9 18। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा 23 गुणित 49। ठीक है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1127, तो यही क्या हो जाएगा आंसर।